हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने नोट्स इस तरीके से बनाया फ्रेंड, अगर आप पढ़ने में नॉर्मल भी हैं, एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं इस चैप्टर में। और आपको टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर लैंग्वेज में आपको समझ में आएंगे। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये एक मेथड होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ सिंपल फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, सिंपल और फॉर्मूले की हेल्प से। जो जो इसमें सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है। पहला है आपका मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, दूसरा है केमिकल रिएक्शन, तीसरा है सिंपल फॉर्मूले, चौथा है सब्सटेंस इन्वॉल्व, और लास्ट है आपका केमिकल इक्वेशन, जो कि जिसके बारे में आप पढ़ ही रहे हो। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड। तो डेफिनेशन क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbol and formulae of the substance involved in it is known as chemical equation। तो यही आपकी केमिकल इक्वेशन होती है। यानी कि ये एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, सिंबल और फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये आपके आगे देखिए फ्रेंड, दो सब्सटेंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दो दो सब्सटेंस रखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, लेफ्ट हैंड पे आपका जिंक प्लस H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये आपका ZnSO4 देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस देंगे। तो फ्रेंड देखिए, एक तरफ है रिएक्टेंट और दूसरी तरफ है प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जिन चीज़ों को मिलाकर रिएक्शन स्टार्ट होती है उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो उनसे प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो सिंपल है। तो रिएक्टेंट क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड? ये भी आसान है। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं केमिकल रिएक्शन से होने से, जो नए सब्सटेंस बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है तो फ्रेंड, आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये आपको याद रखना है, रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। तो अब देख लेते हैं, इसी से आपकी एक डेफिनेशन निकल कर आती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है? इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जिस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बराबर होते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये बहुत सी बार छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं स्कूल्स में उसमें पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में। वैसे बोर्ड में मैं आपको बता दूं फ्रेंड, तो बोर्ड में इसके ऊपर एक 101% एक सवाल ज़रूर आता है। यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे आपका ICSE बोर्ड हो, तो इसमें आपको फ्रेंड इससे एक बैलेंस, आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और उसमें बैलेंस करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो आपको बैलेंस करना है वो। तो देख लेते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है डेफिनेशन के फॉर्म में। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एनिमल एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि क्या होता है? एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं, बोथ रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड देखिए, जैसे यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी हुई है, एक तरफ देखिए इसमें रिएक्टेंट है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका रिएक्टेंट, और ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये आपका क्या है फ्रेंड? ये प्रोडक्ट है। तो अब देखिए फ्रेंड, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड में देखिए इसमें फ्रेंड, तो जिंक के आइटम देखिए दोनों तरफ, यहाँ पर जिंक का आइटम एक है और यहाँ प्रोडक्ट में भी एक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। उसके बाद सल्फ़र 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 4 हैं और दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन 4 हैं। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। और उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं आगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक्सो का मतलब होता है बाहर, यानी कि आउट, बाहर निकलना, और थर्मिक का मतलब होता है हीट से, यानी कि ऊष्मा या गर्मी से। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिससे कि हीट बाहर निकलती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत आसान है, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी ईंधन को जलाना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन गैस को अगर आप O2 सपोर्टिव गैस होती है, इसके साथ अगर आप इसको ट्रीट करते हो, रिएक्शन कराते हो, तो इससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और हीट मिलती है। यानी कि जिसके प्रोडक्ट में हीट हो वो आपकी क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है इसमें आपका रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन क्या है?
C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो इससे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और एनर्जी। एनर्जी भी एक तरीके से हीट होती है, तो जो आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी कि सिंपल आपको याद रखना है जिसके प्रोडक्ट में, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में ये तो आपका CH4 प्लस O2 ये तो हो गया आपका रिएक्टेंट, और CO2 प्लस H2O प्लस हीट ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो जिसके प्रोडक्ट में हीट हो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि जिसके अंदर से हीट देनी पड़े हमें, या जो हीट को एब्जॉर्ब करे। और थर्मिक का मतलब होता है हीट, यानी कि ऊष्मा या गर्मी। तो यानी कि जिसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है या जिसको हीट देनी पड़ती हो, वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो आपकी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें आपको याद रखना है एंडोथर्मिक रिएक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है, जो हीट है वो रिएक्टेंट की तरफ आती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, रिएक्टेंट में आपका हीट है, तो इसमें पहली एक रिएक्शन है N2 प्लस O2, ये आपका रिएक्टेंट है, इसमें आपने हीट दी तो आपको 2NO मिला, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सेकंड आपका हो गया CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें अगर आप हीट देंगे तो ये आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगी। और थर्ड है इसमें आपका फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पहले हीट उसमें देनी पड़ेगी बाय बैटरी या करंट के द्वारा आपको इसमें हीट देनी पड़ेगी। उसके बाद रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो ये था फ्रेंड आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब फ्रेंड नेक्स्ट आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको फ्रेंड याद रखना है कि जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, वैसे तो देखिए 6 टाइप की होती हैं और 7 टाइप की भी होती हैं, बट बेसिकली आपको याद रखना है 5 टाइप के रिएक्शन, क्योंकि जो इसकी 5th कैटेगरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका एक ही कैटेगरी में माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी होती हैं, 5 प्रकार की। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बाइन का मतलब होता है जोड़ना, आपस में जोड़ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। ठीक है, और थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को हटाकर उसकी जगह घेर लेना। ठीक है, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 2 कंपाउंड क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। और फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो ये है फ्रेंड आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना आपस में। तो रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 सब्सटेंस आपस में जुड़कर कोई तीसरा आपका सिंगल प्रोडक्ट बनाए या सब्सटेंस बनाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे Mg, ये अलग सब्सटेंस है, इसमें आपने ऑक्सीजन दिया, ठीक है, तो इन दोनों के जुड़ने से एक रिएक्शन होकर एक थर्ड प्रोडक्ट बना जो कि सिंगल प्रोडक्ट है 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि आपने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को मिलाया तो इससे थर्ड प्रोडक्ट निकल कर आया जो कि सिंगल प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा देख लीजिए, हाइड्रोजन में जब आप ऑक्सीजन मिलाएंगे तो दोनों को मिलकर क्या बनेगा, आपका थर्ड प्रोडक्ट बनेगा वाटर। तो आपको इसमें याद रखना है फ्रेंड, रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट होने चाहिए और प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये आपका होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड, डिकम्पोज रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, बिखरना या तोड़ना। तो देखिए फ्रेंड, ये रिएक्शन वो रिएक्शन होती है इसमें कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोज रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंगल सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होती है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, वो रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड है वो क्या हो, बिखर जाए या टूट जाए 2 प्रोडक्ट में, सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोज रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप ये मान के चलिए कि जो डिकम्पोज रिएक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखिए डिकम्पोज रिएक्शन में क्या होता है
कि सपोज करो आपका वाटर है, पानी है, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी कि ये आपके दो सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ एक सिंगल सब्सटेंस है। जब आप इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, यानी कि पानी को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फ्रेंड इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन या चूना पत्थर भी बोल देते हैं, और इसमें आपने हीट दिया, यानी कि ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो इस एंडोथर्मिक रिएक्शन से जब आपने किया इसमें, तो देखिए ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें दो प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूट गया दो प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, उसके बाद क्या है इसमें, वेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन, ऐसी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपको हीट देना पड़े, तो उसको आप क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद देखिए फ्रेंड, सेकंड एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3। जब आपने इसको हीट किया तो ये दो प्रोडक्ट में टूट गया, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये आपका क्या हुआ फ्रेंड, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, और डिकम्पोजिशन भी कैसी, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्ड इसमें आता है फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आप क्या करते हैं, किसी केमिकल के अंदर एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो उसमें आप बैटरी क्या करती है, बैटरी से उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, तो उस प्रोडक्ट को दो हिस्सों में तोड़ देगी। तो वो भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस भी क्या होता है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ लाइट। तो देखिए अगर आप AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में अगर आप लाइट एनर्जी यानी कि हीट देंगे, ठीक है, लाइट देंगे, लाइट में थोड़ी बहुत मात्रा हीट की होती है, यानी कि अगर आप सिंपल ये देखिए कि लाइट से इसको डिकम्पोज करोगे तो ये इस तरीके से, किस तरीके से टूटेगा, Ag यानी कि सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, तो ये इस तरीके से टूट जाएगा। AgBr को जब आप लाइट के उसमें करते हो, AgBr आपको फ्रेंड मैं बता दूं, जो पुराने ज़माने में कैमरे आते थे, ठीक है, तो जो कैमरे आते थे तो उन कैमरों में जो नेगेटिव होता था वो इसी चीज़ का बना हुआ होता था, या आपका एक्सरे वगैरह जो आज किए जाते हैं आपके, तो वो आपका AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है उसमें यूज़। जब उसमें लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने पर क्या होता है फ्रेंड, वो आपकी इमेज बना देता है, और उससे आप अपना फिर देख लेते हैं कि आपके कोई बोन वगैरह में क्रैक वगैरह तो नहीं है, नेगेटिव वगैरह आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड थर्ड रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट, एक एलिमेंट वो दूसरे किसी एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, यानी कि उसको हटा देना और उसी जगह खुद खड़े हो जाना। तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, रिएक्शन जिसमें कि आपका तीर का निशान है, जिसमें कि वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती किस वजह से है, तो देखिए फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होती है जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन द अदर, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो हल्के वाले को हटाकर उसकी जगह पर ले लेगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, CuSO4। इसमें जब आपने जिंक से इसके रिएक्शन कराई तो इसने क्या किया फ्रेंड, ZnSO4 प्लस कॉपर बना लिया, यानी कि क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं CuSO4, यानी कि SO4 के साथ क्या है, कॉपर। अब कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में, तो जिंक ने क्या किया, ज़्यादा रिएक्टिव था, तो इसने यहाँ पे ZnSO4 बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। उसी तरीके से फ्रेंड सेकंड एग्जांपल देखिए, CuSO4 प्लस Fe यानी कि आयरन। कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, FeSO2 बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फ्रेंड सेकंड आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो दो कंपाउंड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, दो नए प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट उसमें बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। तो पहले इसके हम एक शॉर्ट में जो डेफिनेशन थी वो हमने देख ली, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड
एक्सचेंज करते हैं अपने आयंस को और वो दो नए प्रोडक्ट बना देते हैं। तो दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या है आपका, इसमें देखिए फ्रेंड आपका AgNO3 प्लस NaCl। तो क्या हुआ फ्रेंड, Ag जो है वो किसके साथ आ गया, Cl के साथ आ गया, और Na किसके साथ आ गया, NO3 के साथ। तो देखिए जो AgNO के साथ है वो Ag हटकर Cl के साथ चला गया, और जो NaCl के साथ है वो Na हटकर NaNO3 के साथ आ गया। तो ये आपका क्या हुआ फ्रेंड, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया अपने आप को। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन कराई गई सोडियम क्लोराइड से, तो इसने सिल्वर क्लोराइड बना लिया और सोडियम नाइट्रेट बना लिया। उसी तरीके से फ्रेंड देखिए इसमें BaCl2 है। तो BaCl2 में जब आपने क्या किया, यानी कि बेरियम क्लोराइड में जब आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया, तो देखिए Ba किसके साथ हटकर आ गया, SO4 के साथ आ गया, और Cu SO4 से हटके किसके साथ आ गया, Cl2 के साथ आ गया। तो बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट से, तो बेरियम सल्फेट बन गया और कॉपर क्लोराइड बन गया। तो देखिए फ्रेंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो आपके रिएक्टेंट होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है रिएक्टेंट में, जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक एलिमेंट होता है। यानी कि उसमें जैसे NaCl है तो इसमें Na की जगह सिर्फ और सिर्फ Na होगा, Cl नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड होगा जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जैसे NaCl किससे बनकर बना हुआ है, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है NaCl, यानी कि सोडियम एक अलग धातु हो गई, एलिमेंट हो गया, और क्लोराइड एक अलग हो गया। तो ये इसमें डिफरेंस है आपका। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसे BaCl2 है और यहाँ पे अगर Cu होता खाली, तो ये क्या बना लेता है, Cu Ba को डिस्प्लेस कर देता और Ba अलग हो जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर आपका CuSO4 ये आपका एक कंपाउंड है। उसके बाद आता है फ्रेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए फ्रेंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। तो वो आपकी उसी में से कोई भी ऐसी प्रकार की रिएक्शन जिसमें या तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे CuO प्लस H2, इसने क्या किया फ्रेंड, यहाँ पर Cu हो गया और दूसरा H2O यानी कि वाटर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऐड हो गया, तो यहाँ पे H2O बना लिया। अब दूसरा देखिए, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि देखिए यहाँ पे H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करी, तो यहाँ पे सल्फर प्लस 2HCl हो गया। यानी कि यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट में देखिए, यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, H2S। इस H2S में से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो गया और यहाँ पर क्लोरीन के साथ ऐड हो गया। यानी कि इसमें हाइड्रोजन का जो रिएक्टेंट में क्या हुआ, रिएक्टेंट में से क्या होता है, अगर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। या प्रोडक्ट में आपके क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए H2 में यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गया, H2 यानी कि वाटर बन गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है CuO प्लस H2O, इसने क्या दिया, Cu प्लस H2O। तो देखिए इसमें कॉपर CuO, कॉपर यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पर कॉपर इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये Cu रह गया, और यहाँ पे देखिए H2 इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मिल गया, तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर देखिए H2 में वो ऑक्सीजन मिल गया तो ये वाटर बन गया, और यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो ये आपका कॉपर रह गया। तो ये चीज़ आपका क्या हुआ फ्रेंड, रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी रिएक्शन आपका कहलाया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन, री का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, इसी को कंबाइन करके बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इसके एक थोड़ा सा ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस टुगेदर आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। या दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर्स टुगेदर इन दोज रिएक्शन आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें क्या हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर हाइड्रोजन
में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका रिडक्शन। तो ये आपका क्या हुआ, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं द सब्सटेंस विच गो ऑक्सीडे विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि या तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहे हैं या जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उन्हीं को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, या द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल है आपका कोरिजन ऑफ मेटल और रेनोसिटी ऑफ फूड। यानी कि अगर किसी धातु पर जंग लगता है, जैसे आपने लोहे पर जंग लगते हुए देखा होगा, तो वो ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। या रेनोसिटी ऑफ फूड, यानी कि जो खाने के ऊपर फफूंद वगैरह लग जाती है या खाना थोड़ा सड़ने लगता है, तो वो चीज़ क्या होती है, आपका रेनोसिटी होती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और फ्रेंड देखिए जैसे CuO है, तो फ्रेंड ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन दे रहा है, यानी कि ये आपका ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो देखिए इसमें जैसे ही आपका ऑक्सीजन दे रहा है इसको, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी आसान लगी होगी। पूरा चैप्टर हमने देखिए कितनी जल्दी ये हमने 22 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया और काफ़ी आसान लगा होगा आपको, काफ़ी चीज़ समझ में आई होगी। एक बार अपनी आप NCERT की बुक उठा के देखिए और ज़रा इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह जो दिए हैं उनको सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप काफ़ी आसानी से एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।